नमस्कार, स्वागत है आपका जन जागरण प्रेस में। बाल मजदूरी की समस्या से अनजान सामाजिक संस्था, प्रशासन और शासन किसी शिकायत पर कार्रवाई के बदले फैक्ट्री मालिक से वसूली की जाने की बात सामने आती है, पर बाल मजदूर फिर भी वहीं नजर आते हैं। इस पर प्रेस एनजीओ के संस्थापक ने कहा, हमारे समाज में अनेक समस्याएं व्याप्त हैं, जिनके कारण समाज की प्रगति में बाधा उत्पन्न होती है। इन समस्याओं में बाल श्रम, गरीबी, अशिक्षा, दहेज प्रथा आदि है। इनमें बाल श्रम या बाल मजदूरी की समस्या ऐसी है जिससे बच्चों का वर्तमान ही नहीं भविष्य भी खराब हो रहा है। यह एक अभिशाप के समान है। बच्चों द्वारा पढ़ना लिखना, खेलना कूदना छोड़कर काम करने पर जाने के लिए विवश होना और काम करना ही बाल मजदूरी कहलाता है। इससे बच्चों का भविष्य नष्ट होता है, अतः इसको रोकने के लिए आवाजें उठाई जाती हैं। बचपन बचाओ इसी दिशा में उठाया गया एक कदम है। बाल मजदूरी की समस्या किसी क्षेत्र तक सीमित नहीं है, इसका दायरा विस्तृत है। पढ़े लिखे और सभ्य कहलाने वाले लोग बच्चों को घरेलू नौकर रखकर काम करवाते हैं। यहाँ उनको बहुत कम पारिश्रमिक दिया जाता है। इसके अलावा उन्हें बचा खुचा भोजन और फटे पुराने कपड़े दे दिए जाते हैं। उनसे उनकी उम्र से अधिक काम लिया जाता है और किसी छोटी गलती पर भी शारीरिक दंड दिया जाता है या प्रताड़ित किया जाता है। अनेक कारखानों में बच्चों से काम करवाया जाता है। चूड़ियां बनाना, पटाखे बनाना, माचिस बनाना आदि से जुड़े उद्योगों में बाल श्रम देखा जा सकता है। इन स्थानों पर बच्चों को शोचनीय दशाओं में काम करना पड़ता है। इसके अलावा चाय की दुकानों और ढाबों पर भी बाल मजदूरों को देखा जा सकता है। बाल मजदूरी के लिए कई कारण उत्तरदायी हैं। पहला कारण है समाज की व्याप्त गरीबी, जिसके कारण माँ बाप इन बच्चों का पेट तक नहीं भर पाते और ये बाल श्रम करने के लिए विवश हो जाते हैं। दूसरा मुख्य कारण है समाज में फैली लालच व स्वार्थ की प्रवृत्ति, जिसके कारण ठेकेदार और उद्योगपति मोटा लाभ कमाने के लिए बाल श्रमिकों को ही प्राथमिकता देते हैं। ये एक प्रौढ़ मजदूरों को दी जाने वाली मजदूरी में 2-3 बाल श्रमिकों से काम करवा लेते हैं। बाल मजदूरी का सबसे भयंकर दुष्परिणाम ये है कि मजदूरी करने के कारण इन बच्चों का वर्तमान एवं भविष्य अंधकारमय हो जाता है। इसके कारण समाज में बेरोजगारी बढ़ी है। इन बाल श्रमिकों को हटाकर शिक्षा की तरफ मोड़ दें और इनकी जगह युवाओं को रोजगार दें तो इससे अशिक्षा और बेरोजगारी दोनों का समाधान मिल जाएगा। इसको रोकने के लिए सरकार को ठोस कदम उठाने चाहिए और समाज को अपनी लालच की प्रवृत्ति त्याग कर इनके भविष्य के बारे में सोचना चाहिए और उन संस्थाओं का अनुदान बंद करना चाहिए जो बच्चों के नाम पर फंड लेते हैं। फिर मिलते हैं नए मुद्दे नए चेहरे के साथ। तब तक बने रहें जन जागरण प्रेस के साथ। धन्यवाद।